की ऐसी विचारधारा वाली आत्मादेव की पत्नी धुंधली थी। उसके बाद उन्होंने अपनी बहन से विचार किया और विचार करके और ये कहा कि उनकी बहन ने कहा ठीक है, और मैं अपना जो है मैं गर्भवती हो गई हूँ और मैं अपना पुत्र लेकर के अपना पुत्र तुम्हें प्रदान कर दूंगी, और उसके बदले में आप हमारे पति को धन दे देंगी और ये फल जो है गाय को खिला दो। यही हुआ कि धुंधली ने उस फल को जाकर के गाय को खिला दिया। और अपना क्या है कि वो अपना एक नाटक करती रही कि मैं गर्भवती हूं। इसलिए ऐसी स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि स्त्रिया चरित्रम, कि स्त्रियों पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानाति कुतो मनुष्य। ऐसी स्त्रियों का जो इस प्रकार की स्त्रियां होती हैं उनके चरित्र को मैंने देवता ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। इतना बड़ा नाटक रचा आदिदेव के साथ, वो जान नहीं पाए। अंत में जब उनकी बहन के बालक पैदा हुआ तो चुपके से लेकर के आई, इनको प्रदान कर दिया, धुंधली को प्रदान कर दिया। धुंधली ने कहा कि हमारे पुत्र हुआ, ये प्रचार हो गया। और उस समय जो है खूब बढ़िया ब्राह्मणों को दान किया गया, क्योंकि एक जो है प्रजा जो है तीर्थ होता है, उसमें तीर्थ माना जाता है। नाल छेदन के पहले जब बालक का जन्म होता है, नाल छेदन के पहले उसमें कुछ दान किया जाता है। ये सब हुआ, बाजे बजे और उस उत्सव मनाया गया। बाद में धुंधली ने कहा देखो पता नहीं क्या हो गया, हमारे स्तनों में दूध ही नहीं आ रहा है। तो आत्मादेव ने कहा फिर क्या किया जाए, दूध नहीं आ रहा। कहने एक उपाय मेरे पास है। आत्मादेव जी ने कहा क्या उपाय? कहा हमारी बहन के पुत्र पैदा हुआ था, लेकिन वो पुत्र दिवंगत हो गया, उनकी अभी जल्दी तो उनके स्तनों में दूध है, वो पिला सकती है, उनको हम बुलवा लें। आत्मादेव ने कहा कि उन्हीं को बुलवा लो। अपनी बहन को बुलवा लिया, उनकी बहन दूध पिलाने लगी। इतना बड़ा नाटक हो गया। और उसके बाद उसका नाम इन्होंने, धुंधली ने कहा मैं अपने नाम के अनुसार ही अपने बालक का नाम रखूंगी। तो इनका नाम था धुंधली और इन्होंने अपने बालक का नाम रखा धुंधकारी। वही धुंधुम करोति धुंधकारी, जो जीवन में अंधकार को पैदा करे उसका नाम धुंधकारी। तो धुंधकारी को नाम रखा गया। उसके बाद क्या हुआ, ये माता ने अपनी तरफ से नाम रखा। 3 महीने बाद क्या हुआ, उस जो है गाय के द्वारा एक बालक पैदा हुआ, जो कहते हैं कि बहुत सर्वांग सुंदरम, एक अंदर उसके अंग जो थे बड़े दिव्य थे, सुंदर थे, बड़ा दिव्य रूप था, निर्मल स्वरूप था और स्वर्ण के समान चमक रहा था वो बालक। उसको देख करके जो है आत्मादेव ने लिखा है दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान स्वयं आदधे। आत्मादेव ने स्वयं संस्कार किया उस बालक का। संस्कार करके बड़ा आश्चर्य हुआ। गांव के नगर के आसपास के बहुत सारे इकट्ठा हो गए, ये कैसे गाय के द्वारा ये मनुष्य का बालक कैसे पैदा हो गया। और लोगों ने ये भी कहा कि लगता है कोई देव रूपी बालक पैदा हुआ, कि ऐसा तेज था, ऐसा स्वरूप था उस बालक का। लोग समझते कोई देवता ही इस बालक के रूप में उत्पन्न हुआ है। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे ये जो है, ये जो कभी कभी भगवान जब देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। कहा इतनी अवस्था इनकी बीत गई थी, कोई बालक नहीं था, अब इनके भी बालक उत्पन्न हुआ और गाय के भी बालक पैदा हो गया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और उनके जो कर्ण थे तो गाय के कर्ण के समान थे, इसलिए उनका नामकरण हुआ गोकर्ण। गोकर्ण नामकरण किया गया। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जो हुए बड़े पंडित थे, बड़े पंडित शब्द यहाँ भी आया, गोकर्ण पंडित थे, जो है सत के ज्ञाता थे, आप विषय बुद्धि उनकी थी। और धुंधकारी महाखला, ये महादुष्ट हुआ। इस प्रकार से
सारे दुष्कर्म इसके पास थे, जो ऐसा कोई कर्म नहीं था जो गंदे कर्म ना करता हो। तो ये चोर था, सभी लोगों से द्वेष करने वाला था, दूसरे घरों में आग लगाने वाला था, दुर्भक्षी था, जो मिल जाए वही खा लेता था, स्नान शौच क्रिया से विहीन रहता था। इस प्रकार से ऐसा हुआ और गोकर्ण तो ज्ञानी हुए। इस तरह क्या हुआ कि धुंधकारी ने अपने माता पिता को, ये तो गोकर्ण चले गए अपना, ये तो भजन करने वाले थे, और जो धुंधकारी था वो अपने पिता को माता पिता को बहुत कष्ट दिया। जितना भी धन था सारा धन वेश्याओं ने खर्चा कर दिया, भोग विलास में नष्ट कर दिया। जब उनके यहाँ कुछ नहीं बचा तो कहते हैं माता पिता को की पिटाई करके और घर में जो बर्तन थे सोने चांदी सब बर्तन बेच बेच करके और वेश्याओं में सब खर्चा कर दिया। ये सब देख करके और आत्मा देव को बड़ा कष्ट हुआ। तब उनको उस सन्यासी की शिक्षा का ज्ञान हुआ। सन्यासी ने कहा था कि पुत्र की चिंता, पुत्र के लिए प्रयास मत करो, ऐसे पुत्र लेकर मैं क्या करूंगा। इससे अच्छा तो बहुत दुखी हुए और अंत में जो है उनके अंदर वैराग्य पैदा हुआ। और जब वैराग्य पैदा हुआ उस समय गोकर्ण ने विचार किया, इस समय अगर हम पिता को शिक्षा देंगे तो पिता की समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब पुत्र ने उनको, जो पुत्र मोह था इनका भंग हो गया। इस समय पुत्र मोह भंग हुआ है, पत्नी मोह इनका भंग हो गया है। इस समय अगर हम ज्ञान देंगे तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। गोकर्ण ने प्रतीक्षा करके पहुंच गए अपने पिता के पास। पिता रो रहे थे, उनके नेत्र अश्रुओं से भरे थे अपनी पत्नी पुत्र के दुर्व्यवहार से। और गोकर्ण जी गए, अपने पिता के अश्रुओं को पोंछा और कहा, हमारी बात ध्यान से सुनो। अपने पिता से कहा कि देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। अपने पिता से कहा कि जिसको तुम अपना पुत्र मान रहे हो, अपनी पत्नी मान रहे हो, क्या है, एक हड्डी का बना हुआ एक जो है वो टट्टर है और हड्डी से बना हुआ है, उसमें अस्थि मांस मज्जा रुधिर जो सब धातुएं जुड़ी हुई हैं, उसमें अनेक प्रकार के मल भी अनेक प्रकार के मल भरे हुए हैं। और ऐसे जो ये शरीर है जिसमें अनेक प्रकार के मल भरा हुआ है, मल मूत्र है, अनेक प्रकार के विकार हैं। और ऐसे शरीर को जो तुम पुत्र मान रहे हो, आप पुत्र मान रहे हैं, पत्नी मान रहे हैं, ऐसी ममता छोड़ दो, यह ज्ञान है, इसको छोड़ दो। ये संसार क्षण प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, ये शरीर भी प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है। तो ऐसे जो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है और इसके विषय में वैराग्य को ले आओ। वैराग्य राग रसिको भव, वैराग्य राग के रसिक हो जाओ और भक्ति से निष्ठ हो जाओ, भगवान की भक्ति से। क्योंकि वैराग्य रस ऐसा होता है, वैराग्य अगर राग आ गया, वैराग्य राग रस अगर व्यक्ति के अंदर आ गया तो सब कुछ मिथ्या हो जाता है। बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी जो है सब कुछ, धन दौलत सब तुच्छ हो जाता है, उसके सामने तुच्छ हो जाता है। वैराग्य रस इतना बड़ा होता है। अगर वैराग किसी को आगे कुछ नहीं। क्या लोग सुनाते हैं कि एक बार कोई बहुत बड़े शेर थे, अपने 2 मंजिला मकान पर खड़े होकर के बड़ी अहंकार से घूम रहे थे और कबीरदास को देखा तो हंसने लगे कि देखो फिर भिखारी घूम रहा है। तो कबीरदास जी ने उसमें कह दिया, कबीरदास ने उससे कहा कि कहा कबीर क्यों गरबिया, ऊंचे देख निवास, काल पड़े भूमि रो पड़ा, ऊपर जामे घास।
जो इतना अहंकार क्यों कर रहे हो? कल तुम भी जमीन के अंदर आ जाओगे, तुम्हारे ऊपर घास जमी है। तो वैराग रस ऐसा होता है, सब कुछ हो जाता है और अंतर जो आत्मबल बढ़ जाता है, आत्मशक्ति बढ़ती है और परम आनंद की बात है। जब अंदर वाला आनंद जब मिलने लगता है तो बाहर के आनंद सब सूखे हो जाते हैं। अगर बाहर से आपको ज्यादा आनंद मिल रहा है भोग विलास में, समझो अभी अंदर का आनंद हमको मिला नहीं। इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा दिया, ये जो है साध पुरुषों की सेवा करो, साध पुरुषों के साथ रहो, भगवान की दिव्य कथा का स्मरण करो, इससे कल्याण होना है। ये सुन करके आत्मा देव को पूर्ण वैराग हुआ, तुरंत वहां से चल पड़े और वन में चले गए। वन में जाकर के श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके और फिर भगवान के परम धाम को गए। लेकिन माता जो है, माता को बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ। जब पिता चले गए, अब तो वो एकदम निशंक हो गया, उसका अंधकारी का अत्याचार बढ़ गया। और वो क्या करता, लिखा हुआ है, सूर्य जी कहते हैं कि पितर युपरते तेन जननी ताड़िता भीषम वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनि से लत्तया नचेत। खूब पिटाई करता था माता जी की, लात मुका घूसा सब कुछ मारता था। का धन दो, कहीं से दो, तुमने कहीं जमीन में भूमि में भूमिगत रखा होगा, कहीं छिपा कर रखा होगा। इस प्रकार से अपनी माता को मारता था। अब माता को लगा कि हमने गलत कार्य किया, उसका परिणाम मुझे प्राप्त हुआ। इस प्रकार से माता को जो बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि पाप का फल सबको भोगना पड़ता है। माता गई, एक रात में गई, रात में जाकर के एक कुएं में कूद करके और आत्महत्या कर लिया। ये दशा माता की हुई। और धुंधकारी ने क्या किया, अपने ही घर में 5 वेश्याओं को इकट्ठा कर लिया, 5 वेश्याओं को रखता था। इस प्रकार से वेश्यागामी हो गया, अनेक प्रकार के कुकर्म दुष्कर्म करता था। एक बार धुंधकारी ने राजा के खजाने में चोरी किया और बहुत धन इकट्ठा कर लिया। तो वेश्याओं ने सोचा, इसके पास इतना धन है, राजा के यहाँ भी चोरी किया है, कहीं राजा को पता चल गया तो ये भी मारा जाए, इसकी भी फांसी होगी और हम लोगों की फांसी हो जाएगी। इससे अच्छा है, हम लोग, धन तो बहुत हो चुका है, अब इस धुंधकारी का वध कर देना चाहिए और धन लेकर हम लोगों को निकल जाना चाहिए। तो वेश्याओं ने क्या किया, धुंधकारी रात में सो रहे थे, घोर निद्रा में थे। उस समय रस्सी से धुंधकारी को बांध दिया, मोटी मोटी रस्सियों से, और फिर गले में कस दिया रस्सी और मारने का प्रयास किया। लेकिन धुंधकारी मर नहीं रहा था, तो क्या किया, मैंने कंठ में जो पास बनाया था कि कंठ खींच लेंगे कि मर जाएगा, लेकिन जब नहीं मरा तो अग्नि ज्वाला दुखे न व्याकुलो निधम कथा, जलते हुए अंगारा उसके मुख में डाल दिया। धुंधकारी को जला जला करके वेश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया। यह होती है गति। इसलिए व्यक्ति को सावधान होना चाहिए। और इस प्रकार से वेश्याएं चली गई धन लेकर के, इसलिए वेश्याओं पर जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। और हुआ क्या, उस कर्म के द्वारा धुंधकारी क्या हुआ, महान प्रेता कुकर्मता, अपने कुकर से महान प्रेत बन गया। महान प्रेत हुआ क्योंकि प्रेत वायु रूप में चलता है, वायु रूप हो गया उसका, और 10 दिशाओं में दौड़ता था। कहीं उसको शांति नहीं मिल रही थी, इतना कष्ट था। प्रेत योनि में बहुत बड़ा कष्ट होता है, उसको ठंडक बहुत लगती, प्रेत को ठंडक बहुत लगती, बहुत पीड़ा पहुंचती, और गर्मी भी लगती है, और निराहार रहता, कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, भूखा प्यासा इधर दौड़ता रहता है। कहीं उसको शरण नहीं मिलती, बहुत दुखी था। इस प्रकार से वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, बड़े कष्ट में था। और ये समाचार गोकर्ण को प्राप्त हो गया था। गोकर्ण ने जाकर के
गया श्राद्ध भी किया, अन्न श्राद्ध किया, गया श्राद्ध करके